तो आज यहाँ पे देखने वाले खरा नागरिक ये लेसन जो है सुहास बारटक के लिखित, इन्होंने यहाँ पे ऐसा बताया कि निरंजन नाम का लड़का जो है चिपळूण में रहता है। तो चिपळूण कहाँ पे है? कोकणातील रत्नागिरीतील एक तालुका है और ऐसे तालुका में ये निरंजन नाम का लड़का रहता है और बाद में ये स्कूल में पढ़ाई करता है। तो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए ये निरंजन पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है, वैल्यूज पढ़ाए जाते हैं। तो वैल्यूज मतलब जैसे पंक्चुअलिटी, नेशनल इक्वेलिटी, राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म समभाव, ऐसे बहुत सारे 10 वैल्यूज है। तो इसके अलावा भी ये निरंजन स्कूल में ये वैल्यूज कैसा पढ़ता है इसके तरफ भी ध्यान देता है। तो एक बार ऐसे निरंजन ये उसके भरसावळे गुरुजी जो उसके बहुत अच्छे सर थे, ये भरसावळे गुरुजी का बहुत विश्वास था निरंजन के ऊपर, और क्योंकि वो उनका बहुत लाडला एक स्टूडेंट था। तो ये स्टूडेंट जो है ये कैसा कैसा अपने बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाता है, लेकिन उसका एक लास्ट का पेपर था और सर ने उसको बता दिया कि भाई लास्ट पेपर अगर तेरा अच्छा जाएगा तो तू अगले क्लास में जाएगा, तेरा खर्चा पानी में उठाऊंगा। लेकिन अचानक में उसके सामने एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है और उसका पेपर मिस हो जाता है। तो ये पेपर कैसा मिस हो जाता है, बाद में वो कैसा स्कूल में आगे के क्लास में जाता है, यही आज देखने वाले। तो दोस्तों उसके पहले ये लेसन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च 2023 में ये लेसन आया था। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपके ये लेसन बिल्कुल समझ में आएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेसन पूरा देखने के बाद में अगर समझ में आ गया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि हर एक के कमेंट का आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलो यहाँ पे शुरू करेंगे। ये निरंजन नाम का लड़का, इसने कैसा अपना पेपर मिस किया था और बाद में वो कैसा उसको पेपर को सॉल्व करता है, उसी के बारे में देखेंगे। तो निरंजन आज भल्या पहाटे निरंजन सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि उसका नागरिक शास्त्र का पेपर रहता है। वो परीक्षा पेपर नागरिक शास्त्र का पेपर अगर हो जाएगा तो फिर उसको लगता है कि अपना परीक्षा खत्म हो जाएगा। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये तीनों मिलके एक पेपर होता था और तीनों सब्जेक्ट का फिर उसको कितना पढ़ना पड़ता था, इसीलिए वो बहुत पढ़ाई करता है ये तीनों भी सब्जेक्ट के, क्योंकि उसमें नागरिक शास्त्र ये सब्जेक्ट बहुत टफ था, बहुत अवघड था। तो पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते हे भरसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। सकाळच्या टवटवीत आणि फ्रेश वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। तो भरसावळे गुरुजी ने उनको बताया था कि सुबह सुबह जो है सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है और इसीलिए सकाळ का जो फ्रेश क्लाइमेट जो था इसने पढ़ाई चालू किया था, क्योंकि सुबह सुबह कोई आवाज आता नहीं, कोई किसी का आवाज आता नहीं, फ्रेश वातावरण रहता है और इसीलिए ये निरंजन क्या करता है सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि फ्रेश क्लाइमेट रहता है। पुरेशा विश्रांतीमुळे ताज्या तवाने बनलेले असते। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लगते और वातावरण बहुत प्रसन्न रहता है, इसलिए शांत वातावरण में सभी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और हवे सुखद गारवा असतो, दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरची आवडतं भक्तिगीत ऐकत असते। बाद में हवा सुबह सुबह ठंडी चलती है और शांत वातावरण रहने के बाद में दूर कहीं पे अगर ट्रांजिस्टर का गाना भक्ति गीत अगर लगेगा तो उसकी भी आवाज आती है। अगर किसी का रेडियो का आवाज नहीं आ गया तो फिर कभी बहुत सारे पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, उनकी भी चिड़िया की आवाज चू चू में आती है और वो बहुत अच्छी सुनाई देती है, क्योंकि चारों तरफ ये वातावरण बहुत शांत रहता है। और सुबह का वातावरण बहुत आह्लाददायक होता है, शांत होता है। और जो संस्कृत सब्जेक्ट जो समझ में नहीं आता, तो संस्कृत सब्जेक्ट जो समझ में नहीं आता सुबह सुबह अगर पढ़ाई करेंगे तो ये संस्कृत सब्जेक्ट का श्लोक भी बहुत अच्छे से याद होता है। और दूसरी बात यहाँ पे लेखक ने बताया कि एखादा मैथ्स एरवी न कळलेले गणित, अचानक स्कूल में एखादा मैथ्स का सम अगर नहीं समझ में आ गया तो सुबह सुबह अगर लेके बैठेंगे मैथ्स के टॉपिक को तो वो भी आराम से अपने को आ सकता है। तो इसीलिए भरसावळे गुरुजी ने जो निरंजन को सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए जो बोला था, वो निरंजन के लिए ये अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत इम्पोर्टेंट था। तब से निरंजन सुबह सुबह पढ़ाई करने लगा था। तो निरंजन नाम का जो लड़का है ये सर के ऊपर उसका बहुत श्रद्धा था, विश्वास था। तो एक बार ये निरंजन को सर जो भी काम बोलते थे वो प्रामाणिक से
प्रामाणिकपना से, बड़ी ईमानदारी से निरंजन सर का काम सुनता था। और एक बार फिर वो निरंजन के मामा ने निरंजन को अपने मौसी के घर पे छोड़ दिया था, क्योंकि ये निरंजन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तो इसलिए निरंजन को कोई भी सहारा नहीं था। एकलौते एक मामा थे। मामा ने एक दूर के मौसी के घर पे चिपळूण में लाके छोड़ दिया था, मौसी के घर पे। तो ये मौसी जो थी ये दूर की मौसी थी, और ये मौसी के घर पे उसके मामा ने लाके रखा था। लास्ट का एक मैसेज संदेश उसको बताया था, एक अच्छी बात बताई कि बेटा तू मौसी के घर पे रहने वाला है, तो मौसी जो काम बताएगी वो तुझे करना पड़ेगा, और ये सब करने के बाद में फिर मौसी तुझे स्कूल में भी डालने वाली है। तो फिर बाद में मामा एक बार मुंबई में काम पे आ गया, तो डबल फिर निरंजन के पास हो गया नहीं था। तो फिर मौसी के घर पे रहने के बाद में मौसी की परिस्थिति जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब यथा तथा, मतलब जेम तेम। मौसी की कंडीशन भी, घर की परिस्थिति जेम तेम थी, मतलब ज्यादा अमीर भी नहीं थी। और बाद में ये मौसी के घर पे जाने के बाद में निरंजन को मौसी जो काम बोलती थी निरंजन अच्छे से उसको करता था। पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातील प्रगती पाहून भरसावळी गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले, और बाद में ये निरंजन बहुत होशियार था, और उसका पढ़ाई का प्रोग्रेस देख के ये भरसावळे गुरुजी ने उसको क्या किया, बड़े लोग, गांव के जो बड़े लोग रहते, पैसे वाले लोग है, जैसा देशमुख है, पाटिल है, इनके घर पे हर दिन एक एक वार लगा के दिया। वार लगा के दिया मतलब कि मंडे को एक दिन का खाना देशमुख के घर पे, ट्यूसडे को किसी और के घर पे, वेडनेसडे को किसी और के घर पे। और ये सब भरसावळे गुरुजी ने निरंजन को एक टाइम का खाने का बाहर इंतजाम कर दिया था, क्योंकि मौसी के घर पे वो एक टाइम में खाना खाता था, और एक टाइम गांव में रहने वाले जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके घर में सर ने उनको एक एडजस्ट करके दिया था। लेकिन उसके पीछे एक सर का एक शर्त था। सर ने ऐसा एक शर्त बताया था कि बेटा तू हर साल क्लास में अगर फर्स्ट आ गया तो तेरे नोटबुक का वही खर्चा, पेन पेंसिल खर्चा मैं उठाऊंगा, और बाद में खाने पीने का बंदोबस्त भी सर ने वार लगा के गांव के प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनके घर पे बंदोबस्त करके दिया था। लेकिन सर ने बताया था कि जो पर्यंत तुझा पहला नंबर आए तो पर्यंत तुझा सारा खर्च मी करीन, वही वार लावून देन, वही नोटबुक पेन पेंसिल ये सब, मतलब जब तक के तू क्लास में फर्स्ट आएगा तब तक के तेरा मैं खर्चा उठाऊंगा। जिस दिन तू फेल हो जाएगा उस दिन से तेरा खर्चा बंद हो जाएगा, ऐसा सर ने उसको सख्त ताकीद दिया था। फिर बाद में आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता। नागरिकाची कर्तव्य कोणती, उत्तम नागरिक कोणाला म्हणायचे, और नागरिक शास्त्र के पहले जितने भी पेपर हो गए थे निरंजन के सब पेपर अच्छे गए थे, लेकिन सिविक्स का पेपर, नागरिक शास्त्र का पेपर उसका बाकी था। और नागरिक शास्त्र में क्या क्या पूछा जाता है कि नागरिकाचे कर्तव्य कौन कौन से, नागरिक का क्या काम होता है, नागरिक किसको बोलना चाहिए, लोकसभा म्हणजे काय, ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो, लोकसभा मतलब एमपी अपन जो चुन के देते पार्लियामेंट में, वो कैसा उसका इलेक्शन होता है, गांव का जो ग्राम पंचायत होती उसका इलेक्शन कैसा होता है, ये सब चीज जो है सिविक्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन ये सभी सिविक्स का जो है, नागरिक शास्त्र का जो है सब पढ़ाई उसका पूरा हो गया था। वो चलते चलते एग्जाम के लिए जब जा रहा था तो वो रिवाइज कर रहा था, रिवाइज करते करते आगे आगे बढ़ रहा था। किती वेळ लोटला कुणा ठाऊक, निरंजन ताटकन उठून उभा राहिला, 9 वाजून गेले होते, और बाद में सुबह के 9 बज गए थे, 9 वाजले होते। पढ़ाई करते करते ये 9 का टाइम कैसा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। अचानक जब देखा तो 9 बज गए थे, और बाद में उसको पेपर को भी जाने का था। 10:30 की परीक्षा, बाद में उसका 10:30 बजे का पेपर था, AM 10:30 बजे का उसका पेपर स्कूल में था। त्याआधी देशमुखाकडे जायचे होते, केवढं तरी लांब चालायचे होते, और बाद में उसकी मौसी गांव के बाहर रहती थी, और जिसके घर पे उसको खाना खाने के लिए जाने का था, देशमुख नाम का जो आदमी था वो गांव में रहता था। तो बाद में 9:30 तो बज गया था घर पे, बाद में उसको देशमुख के घर पे भी खाना खाने के लिए जाने का था, और उसके बाद में फिर पेपर देने के लिए
जाने का था और अपने मौसी के घर से फिर उसको अपने देशमुख के घर पे ये खाना खाने के लिए जाने का था और उसके बाद में पेपर देने के लिए भी उसको जाने का था और ये बहुत लंबा चलने का था। तो इसी तरह यहाँ पे ये निरंजन को लगता है कि ये सब कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा अगर चैप्टर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक कि एक पेज अपन आज देखा है और नेक्स्ट पेज अगर देखना है तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये लेसन के अगर 7 मार्क्स चाहिए तो आप लोगों को लेसन ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो किसको किसको ये 7 मार्क्स ये लेसन का चाहिए कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सामने जल्दी आ जाऊंगा। तब तक के बाय बाय।